राजस्थान में सियासी हलचल तेज। कांग्रेस के कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा ने कहा, बीजेपी में जो नेता जा रहे हैं उनके निजी स्वार्थ हैं, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी में यूपी बिहार में विधान परिषद के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। बिहार से मंगल पांडे, लालमोहन गुप्ता और यूपी से अशोक कटारिया, मोहित बेनीवाल समेत 7 नामों का ऐलान। बीजेपी के विधान परिषद उम्मीदवारों की लिस्ट पर बोले बीजेपी के राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद, बीजेपी में सबको सम्मान मिलता है, हमारी पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। लोकसभा चुनाव के लिए शरद पवार ने सुप्रिया सूले के नाम की घोषणा की। महाराष्ट्र की बारामती सीट से सुप्रिया सूले उम्मीदवार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, 10 साल तक हिटलर भी राज कर रहे थे, इनके तो 10 साल पूरे हो चुके हैं, जनता अच्छे से इनकी विदाई करेगी। सपा मुखिया अखिलेश के हिटलर वाले बयान पर बोले बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी, अखिलेश का मानसिक संतुलन खो चुका है, उनकी जमानत जब्त होने वाली है। उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें आने वाली तो थी नहीं, मार्जिन और कम हो जाएगा, जमानतें और जगहों पर जब्त हो जाएंगी। बेहतर होता कि मौन साध करके रहते, लेकिन यह संयम अखिलेश जी में नहीं है, वो हताशा के दौर में जा चुके हैं। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने अखिलेश के बयान से किया किनारा। कहा, प्रधानमंत्री बीजेपी के किसी धर्म विशेष जाति के नहीं हैं, प्रधानमंत्री देश के हैं। अखिलेश यादव के पीएम मोदी को हिटलर वाले बयान पर बोले नलिन कोहली, कांग्रेस हो, अखिलेश यादव हो, लालू यादव हो, इन्होंने तय कर लिया है कि वो पीएम मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी ही करेंगे। कांग्रेस पार्टी हो या अखिलेश जी हो या लालू जी, इन्होंने तय कर लिया है कि व्यक्तिगत टिप्पणी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जरूर करेंगे। इनके पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है, इसीलिए व्यक्तिगत इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उधर अखिलेश के हिटलर वाले बयान पर बीजेपी नेता टॉम वडक्कर ने किया पलटवार। कहा, इस बार तो अखिलेश यादव की पूरी तरह से विदाई तय है। ऑस्ट्रेलियन डिग्री लिया हुआ है, उनको जानकारी तो है, विदाई तो उनका हुआ है, और आने वाले इलेक्शन में जो होना है वो तो आपके सामने ही होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान। आपको बता दें कि ममता सरकार ने पहली बार रामनवमी पर सरकारी अवकाश की घोषणा की है। 17 अप्रैल को दरअसल रामनवमी है। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में छुट्टी घोषित करने पर बीजेपी ने कसा तंज। कहा, ममता की हिंदू विरोधी छवि सुधारने की कोशिश, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनने के बाद पहली बार मऊ पहुंचे दारा सिंह चौहान। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और 400 पार का दावा किया। इस तरीके का उत्साह मैं देख रहा हूं, जो 400 का लक्ष्य निर्धारित किया, 400 के पार, लेकिन ये उत्साह देख करके मुझे लगता है कि 400 के पार इसका पता नहीं चलेगा कि कितना पार गया। कांग्रेस पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बड़ा हमला। का यूपी में मैदान छोड़कर भाग गए सोनिया गांधी और राहुल गांधी। माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी दोनों उत्तर प्रदेश के मैदान छोड़कर के भाग गए, जहां पर 80 की 80 सीटें हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस गायब हो चुका है और मोदी जी के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कानून व्यवस्था की तारीफ की। कहा, योगी सरकार ने दशा और दिशा बदल दी। यूपी के अंबेडकर नगर में पोलिंग बूथों पर पढ़कर सुनाया जाएगा वोटरों का नाम। जिन वोटर्स के नाम नहीं होंगे उनके तत्काल जोड़े जाएंगे नाम। लखनऊ में बोले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, लखनऊ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, पीएम के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनेगी। हरियाणा के गुरुग्राम में लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बीजेपी की बैठक में शामिल हुए एमपी के सीएम मोहन यादव। चंडीगढ़ में फिर हुआ खेल। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए 2 पार्षद पूनम और नेहा सहरावत ने घर वापसी की। दोनों पार्षद वापस अब आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति ने किया मंजूर। यूपी के फिरोजाबाद में गैंगस्टर एक्ट में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। आरोपी साजिद खान की 2 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति कुर्क।
राजस्थान क्रिकेट संघ को मिला नया अध्यक्ष, धनंजय सिंह खीवंसर को चुना गया अध्यक्ष। आरसीए चुनाव के बाद स्थायी अध्यक्ष चुना जाएंगे धनंजय सिंह। वैभव गहलोत आरसीए से दे चुके हैं इस्तीफा। उधर पंजाब के मोहाली में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एनकाउंटर में 3 बदमाशों को लगी गोली। बदमाशों ने डेरा बस्ती में फायरिंग की थी, जिसके में एक महिला की मौत हुई थी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोदाम में लगी भीषण आग। बगल चौक शाहू मिल रोड पर पटाखा गोदाम में लगी आग। यूपी के अंबेडकर नगर में देर रात बड़ा हादसा, डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 1 की मौत। डबल डेकर बस पलटने से कई यात्री हुए घायल, 6 यात्री को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बस में 26 यात्री सवार थे। इसमें 26 लोग इंजर्ड हुए थे और जिसमें से अभी तक 1 कैजुअल्टी है और 2 लोगों को मेडिकल कॉलेज हेतु रेफर किया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में ईंटों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा, ट्रैक्टर के नीचे दबकर 1 मजदूर की मौत, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बहराइच में दिखा भेड़ियों का आतंक, खेत गई 12 साल की किशोरी पर भेड़िए ने किया हमला, बुरी तरह से घायल हुई किशोरी। यूपी के हाथरस में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी से एक अवैध पिस्टल सहित एक जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के मैदान में अनियंत्रित होकर पलटा ई रिक्शा, मेला देखकर घर लौट रहे थे सवारी, रिक्शा सवार महिला समेत कई लोग घायल। राजस्थान के सुरही में शिवरात्रि मेले के झड़प के दौरान पुलिस कांस्टेबल की हत्या, तस्वीरें भी सामने आई। यूपी के सहारनपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। 2 दिन पहले दुष्कर्म की वारदात को दिया था अंजाम। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के सीलमपुर ब्रह्मपुरी में सार्वजनिक शौचालय में गोलीबारी, गोली लगने से 1 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। यूपी के मथुरा में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब फैक्ट्री पर मारा छापा, मौके से 2 तस्करों की गिरफ्तारी, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। यूपी के अंबेडकर नगर में नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। नाबालिग से जबरन शादी का दबाव बना रहा था आरोपी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में शराब की दुकान पर दबंगों ने मचाया उत्पात। शराब का पैसा मांगने पर दुकानदार को पीटा, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के बुलंदशहर में एक होटल में प्रेमी युगल ने खाया जहर, लड़के की हुई मौत, युवती को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बुलंदशहर में शराब की दुकान पर युवक के साथ मारपीट, वीडियो वायरल।